सलाम वालेकुम। मौलाना खैरियत से है? खैरियत से मौलाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अख्तर अली ईमान साहब, मामला बहुत ज़्यादा गर्मा रहा हो, अगर वहाँ से नहीं हो करके मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को अगर दूसरी जगह से कहीं से टिकट मिल जाता तो बेहतर नहीं होता? मौलाना नूर साहब जरा संजीदा होइए। जी। वो अभी टिकट नहीं बटा है, उससे पहले वो रिजाइन कर चुका पार्टी को। असल में बाईसी अमोर सब तरफ के लोग हम लोग दुनिया बाईसी और पूरी दुनिया सुनिए, जी अल्लाह हाजिर है। अभी तक वहाँ से टिकट का क्लियर ऐलान नहीं हुआ है कि किसको मिलेगा, जी तो वो कैसे रिजाइन कर दिया है? बहुत अब रिजाइन कर दिया तो हैदराबाद से जो टीम आई हुई है वो कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर दिया तो हमारे पास मुतालबा क्या होगा उसका। और फिर सवाल ये पैदा होता है, जो सख्त मौलाना वो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का बयान सुन लीजिए जी। कि अब दोनों में से किसी को मिल जाए तो हम राजी हैं उसमें। हाँ, उस बात को तो हम भी ये किए है कि भाई जब आप इस तरह बोल दिए थे तो लोगों को अब उन बेवकूफों को, नादानों को, उन बेअकलों को, जो खुद वहाँ पर मुद्दई ये बोल रहा है कि नहीं साहब दोनों में से किसी को मिल जाए तो हम उस पर वो है। अब बाहर की दुनिया कुछ भी करेगी तो ये दीवानों की फौज है, क्या कीजिएगा आप? अल्लाह से तो कीजिए कि अल्लाह लोगों सही समझ अदा फरमाए, क्या कीजिएगा लोग। लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ ये हो रहा है कि जो है कहीं ये ना हो जाए मामला। अल्लाह करे भाई, बेटा नादान कौम पर अल्लाह जालिम, जो कौम बिला वजह का अफवाहों पर किसी सुनी बात को दोहरा दीजिएगा, आप पर आना है गलत लोगों को। हाँ सही है ना। हम लोगों ने जो जिसका मामला है वो जानेगा ना। हम लोगों ने कोई फैसला करता अदालत में, बंद कमरे में अदालत में कोई फैसला ले रहा है, कौन मुजरिम है, कौन शहादत पेश कर रहा है, कौन अपने दावा से दस्तबरदार हो जाता है। एक आदमी अदालत में आता है कि साहब उस जमीन पर मेरा दावा था, हम दस्तबरदार हो गए, और अदालत ने फैसला सुना तो आप कहिएगा कि जुल्म किया। सही बात। हम लोगों ने जहाँ तक लोगों को ये समझाया कि भाई आप पार्टी के लिए काम कीजिए, क्या सोच समझ करके पार्टी अगर फैसला हो सकता है कर भी दिया हो तो उस पर सब्र कीजिए, काम आप ऊपर देख करके कीजिए। लेकिन वही है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब यह है कि हम लोग जो है बहुत। अरे तो भाई, अरे मुरादाबाद बिजनौर भागलपुर ये सब तो हमारी कमाइयों का नतीजा है ना। मुखिया मुर्शिद ने कहा कि हमें सैंबल मिल गया है, इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोग गाड़ी लेके वहाँ से हम आगे जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो वो कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आदिल साहब को भेजा है और आदिल हसन आज़ाद साहब, अख्तर अली ईमान साहब को हमने भेजा है। अगर वो गलत है तो उनको फ़ौरन मुखिया मुर्शिद को कहना चाहिए कि टिकट आपको नहीं मिला, आप कैसे दावत फैला रहे हैं पूरे दिन कि मुझे सैंपल मिल गया है। आपने ना उनको रोका, ना मेरे पास आपने कॉल किया, ना मुझे खबर की कि मौलाना हमने उनको टिकट नहीं दिया, ये गलत है। आपने फ़ोन किया, आपने उस कॉल के बारे में बोला कि नहीं मौलाना ये झूठ है, वो झूठ बोल रहा है। बात साफ। एक आदमी कैसे अपने तरफ से ये दावा कर सकता है कि मुझे सिंबल मिल गया है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने उनके वकील से पूछा, उनके वकील ने कहा कि हाँ वो 17 तारीख को 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उनका पेपर मेरे पास आ चुका है। आपको मैसेज किया है, लेकिन कल से आज तक आपने मुझे पूछा नहीं पूछा। कम से कम पूछना चाहिए। आप इतना पूछ सकते थे कि मौलाना आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन नहीं पूछा आपने। आप सदर हैं, आप गार्जियन हैं हमारे। मैंने आप ही को देखकर सियासत में कदम रखा है। आज तक सियासत का उस्ताद मैं आपको मानता हूं। आप बोल सकते थे कि ये गलत खबर है, और वो आदमी जो भ्रम फैला रहा है कि हम नॉमिनेशन 18 तारीख को करेंगे तो इसका मतलब है कि वो झूठ है, या तो वो झूठ है जो आदमी ऐसा बोल रहा है। मैंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको भेजी है, आदिल साहब को भी भेजी और आपको भी भेजी, अख्तर अली ईमान साहब। और आप कह रहे हैं कि मौलाना वक्त से पहले चले गए।